एक अंधेरी रात थी। एक छोटी सी झोपड़ी और एक 13 वर्ष की बच्ची जो अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाए एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, एक सवाल भी था। मां, अब मैं क्या करूं? वो मां जो हर समय उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। कैंसर नाम की बीमारी ने एक मां की गोद को छीन लिया था। उस बच्ची का नाम था मीरा। मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी और पिता मजदूरी करते थे। जीवन सीधा सादा था, लेकिन एक सपना था। मीरा को कुछ बनना था। हर रात मां उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, तू पढ़ेगी बेटी, तू कुछ बड़ा करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मां उसे छोड़कर चली गई और मां के जाने के मात्र 20 दिन बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मीरा को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी एक खुले जख्म की तरह बन जाएगी। नई मां ने उसे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। सुबह होते ही घर का सारा काम, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो ताने और कभी कभी मारपीट। पढ़ाई, वो तो जैसे उसकी जिंदगी से मिटा दी गई थी। जब भी मीरा किताब उठाने की कोशिश करती, उसकी सौतेली मां कहती, तेरे जैसे लोगों के लिए किताबें नहीं, झाड़ू होती हैं हाथ में। मीरा चुप रह जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो थी उसके सपने की आग। रात को जब सब सो जाते, मीरा एक कोने में बैठ जाती और पुरानी किताबों को पढ़ती। कभी पुराने अखबार तो कभी स्कूल से फेंकी गई कॉपियों से ही कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उसका सपना था, मैं जरूर कुछ बनूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन उसकी नजर एक समाचार पर पड़ी। बालिकाओं के लिए राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा, निःशुल्क शिक्षा। मीरा की आंखों में उम्मीद की किरण जगी, पर फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए चाहिए थे और उसके पास एक पैसा भी नहीं था। लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मीरा ने गली के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 5-5, 10-10 रुपए लेकर एक एक पैसा जोड़ा और एक महीने में उसने 100 रुपए इकट्ठा कर लिए। उसने चुपके से फॉर्म भर दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसकी सौतेली मां को पता चला तो उसने उसके सारे नोट्स जला दिए, किताबें फाड़ दी और मीरा को थप्पड़ मार दिया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, अगर पढ़ना है तो इस घर से निकल जा। उस रात मीरा ने अपनी मां की तस्वीर उठाई और बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। अकेली, बिना पैसों के, केवल एक थैला लेकर निकल पड़ी। सड़क पर सोई, पानी पीकर पेट भरा, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। अगले दिन वह एक महिला आश्रम तक पहुंची। वहां उसे एक महिला मिली, सविता दीदी। उन्होंने मीरा की आंखों में एक अलग सी चमक देखी और कहा, तुझे अब रुकने नहीं दूंगी, आह मिलकर तेरे सपने को पूरा करते हैं। सविता दीदी ने उसका फॉर्म दोबारा भरवाया। मीरा ने परीक्षा दी और जब परिणाम आया, पूरे शहर में एक ही नाम था, मीरा शर्मा, प्रथम स्थान। उस दिन मीरा ने मां की तस्वीर उठाई और केवल एक पंक्ति बोली, मां, मैं जीत गई। अब उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश मिला, छात्रवृत्ति मिली, छात्रावास मिला और मीरा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह दिन रात केवल पढ़ाई करती थी। सुबह 5 बजे उठकर लाइब्रेरी जाती और रात 2 बजे तक पढ़ती। हर परीक्षा में प्रथम स्थान, हर शिक्षक की प्रिय छात्रा और हर लड़की के लिए एक प्रेरणा बन गई। समय बीतता गया और मीरा का सपना भी, मैं वकील बनूंगी, और स्पष्ट हो गया। कॉलेज में दाखिला मिला, दिल्ली के एक शीर्ष विधि संस्थान में, और अंततः एक दिन अदालत में एक लड़की काले कोट में खड़ी थी। उसका नाम था अधिवक्ता मीरा शर्मा। उसका पहला मुकदमा था एक 14 वर्षीय लड़की का, जिसे उसके सौतेले माता पिता ने प्रताड़ित किया था। मीरा ने केवल कानून का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी पीड़ा, अपनी कहानी अदालत में बयां की। उस मामले ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और न्यायाधीश ने कहा, तुम केवल एक वकील नहीं हो, तुम उन लोगों की आवाज हो जिनकी कोई आवाज नहीं होती। मीरा ने मुकदमा जीत लिया। उस दिन अदालत से बाहर निकलकर उसने आकाश की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, मां,
मैं तेरे लिए वकील बनी। अब मैं हर उस लड़की के लिए लड़ूंगी जिसे दुनिया ने चुप करवा दिया था। आज मीरा एक स्वयंसेवी संस्था चलाती है, मीरा लीगल फाउंडेशन, जहां 100 से अधिक वकील गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त में मुकदमे लड़ते हैं। जो लोग पहले कहते थे ये लड़की तो बस झाड़ू पोंछा के लायक है, आज वही लोग उसे भारत के शीर्ष कानूनी व्यक्तित्वों में गिनते हैं। उसे क्या मिला? नाम, सम्मान, धन नहीं, उसे मिला हार के बाद जीत का असली सुख। कभी कभी जीवन इतना अंधकारमय लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में अगर एक चिंगारी जला दी जाए तो प्रकाश भी वहीं से निकलता है। अगर मीरा उस रात हार मान लेती तो शायद आज जीवित भी ना होती, लेकिन उसने ठान लिया था, मैं टूटूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जीत कर ही रहूंगी। जीवन चाहे जैसा भी हो, यदि सपना जीवित है तो सफर जरूर पूरा होगा। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शायद किसी और मीरा को इससे आशा की एक किरण मिल जाए। और हाँ, जीत की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मिलती है आपको वो कहानियां जो जीत को केवल नाम नहीं, एक जज्बा बना देती हैं।